सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका मैं अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। पूर्व के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता से दोहा संख्या 1, 2 और 3 का ससंदर्भ व्याख्या पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता से दोहा संख्या 4, 5 एवं 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है साखी। इसके रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इसका संदर्भ है भक्ति काल के निर्गुण मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीरदास जी के श्रीमुख से निःसृत प्रस्तुत साखी महात्मा धर्मदास जी द्वारा संग्रहित बीजक से ली गई है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित की गई है। चौथा दोहा है बच्चों, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थैं एक आध उबरंत। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी माया की प्रबलता एवं उससे निस्तार दिलाने वाले गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। इस संसार में मनुष्य रूपी पतंगा या कीड़ा, पतंगा आप लोग समझते ही होंगे। आजकल बरसात का मौसम है तो आप देखते होंगे कि बहुत से पतंगे शाम से उड़ने लगते हैं। तो इस संसार में मनुष्य रूपी पतंगा अर्थात कीड़ा दीपक रूपी माया के बंधन में बार बार पड़ता ही रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई एकाध बिरला पुरुष ही सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के सहारे इस माया के बंधन से मुक्त हो पाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पतंगा दीपक के पास जाता है उससे जलता है, परंतु पुनः उसी के पास बार बार आता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बार बार मोह माया के बंधन में पड़ता है, उससे दुख प्राप्त करता है। मोह माया से मनुष्य को दुख मिलता है, परंतु फिर उसी मोह माया का ही मनुष्य वरण करता है। जिस प्रकार हजारों हजार पतंगों में से कोई एकाध ही दीपक के लौ से जलने से बच पाता है, उसी प्रकार हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य ही सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की कृपा से माया से बचकर मोक्ष प्राप्त कर पाता है। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। यहाँ भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद का प्रयोग है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पांचवा दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाही। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार की उपस्थिति में गुरु प्राप्ति की संभावना विहीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब तक मेरे भीतर मैं था, अहंकार था, मैं की भावना थी, तब तक
गुरु या गुरु के उपदेशों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं था। अब गुरु हैं मैं नाय, परंतु अब सद्गुरु के प्राप्त हो जाने के कारण मेरे अंदर का अहंकार, मेरे भीतर का अहंकार रंच मात्र भी नहीं रह गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाहि। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम की प्रकृति ही ऐसी होती है, या प्रेम की गली ही इतनी सकरी होती है कि उसमें एक साथ दो का अस्तित्व संभव ही नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साथ शिष्य के हृदय में गुरु और अहंकार दोनों नहीं रह सकते हैं, कोई एक ही रह सकता है। तो इस तरह से सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बाद शिष्य के मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और वहाँ केवल गुरु और गुरु के दिए गए ज्ञान का ही स्थान रहता है। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी भक्ति भजन और ईश्वर नाम स्मरण को ही इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। कहते हैं कि इस दुखमय संसार से मुक्ति दिलाने के लिए भगति अर्थात भक्ति, भजन और हरि नाम अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण ही अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। दूजा दुख अपार कहते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण संसार दुख रूप है और इस दुख रूप संसार से मुक्ति पाने के लिए मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं कि इस दुख रूप संसार से मुक्ति पाने के लिए मन से, वाणी से, कर्म से अर्थात प्रत्येक तरह से, हर तरह से भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। भाव यह है कि मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की भक्ति, भजन और नाम स्मरण ही इस संसार से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है। काव्यगत सौंदर्य है, इसमें भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने दोहा संख्या 4, 5 एवं 6 का आज अध्ययन किए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।